जय श्री राम दोस्तों। आप लोगों में से कई लोगों ने फ्री फायर गेम के बारे में ज़रूर सुना होगा और आप में से कई लोगों ने फ्री फायर गेम खेला भी ज़रूर होगा। पर क्या हो जब यही गेम खेलने की आदत आपकी जान की दुश्मन बन जाए। अरुण बिहार के एक छोटे से गांव सिवान जिले में रहता था। अरुण को फ्री फायर गेम खेलना बहुत ही ज़्यादा पसंद था और उसे जब भी मौका मिलता वो अपने घर के बाहर एक चारपाई बिछाकर फ्री फायर गेम खेलता। साल 2020 के मार्च के महीने में कोरोना वायरस के कारण पूरे शहर भर में लॉकडाउन लग गया था क्योंकि कोरोना वायरस के बहुत ही ज्यादा केस निकल रहे थे। अरुण बिहार के NIT कॉलेज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना में कॉलेज करता था। लॉकडाउन के कारण अरुण घर पर ही रहता और जब भी मौका मिलता वो फ्री फायर खेलने लगता। एक दिन अरुण जब अपने घर पर सो रहा था तभी अचानक से उसके घर की लाइट चली गई। अरुण उठा और घड़ी की ओर देखा तो रात के 12 बज रहे थे। अप्रैल का महीना था और गर्मी के कारण अब उसे नींद भी नहीं आ रही थी। तो वो उठकर बाहर आंगन में जाकर हमेशा की तरह चारपाई बिछाया और उस पर गेम खेलने लगा। अरुण को गेम खेलते खेलते रात के 2:30 बज चुके थे। वो गेम खेल ही रहा था कि उसे एक धुन सी आवाज आई। उसने मोबाइल को नीचे किया और इधर उधर देखने लगा। उसने देखा कि उसके आंगन से कुछ दूरी पर एक आम का पेड़ था जिसके नीचे अरुण को एक काली सी परछाई से दिख रही थी जो पेड़ के ऊपर नीचे हो रही थी। अरुण ने तो उसे पहली बार इग्नोर कर दिया और फिर से गेम खेलने लगा, लेकिन वो चीज अरुण को बार बार अपनी ओर आकर्षित कर रही थी कि आम के पेड़ के ऊपर नीचे कौन हो रहा है। उसने मोबाइल को नीचे किया और उसे देखने लगा। तभी अचानक से उसे याद आया कि उसके गांव में एक गरीब लड़का रहता था जो आमों को ले जाकर बाजार में बेचकर कुछ पैसे कमाकर अपना रोजगार चलाता था। वो उसे नजरअंदाज करके वापस से गेम खेलने लगा। तभी उसे याद आया कि वो जो लड़का था उसकी तो मौत 1 महीने पहले हो चुकी है। फिर वो कौन है जो ऊपर नीचे हो रहा है। अरुण ने डर के मारे मोबाइल को नीचे किया और फिर से उस पेड़ की ओर देखने लगा। उसने देखा कि वो काली परछाई अब ऊपर नीचे नहीं हो रही और एक तक बस उसकी ओर देखे जा रही है। अरुण बस उसकी ओर ही देखे जा रहा था। वो अब धीरे धीरे अरुण की ओर बढ़ने लगा। अरुण डर के मारे चारपाई से उठा और जल्दी से घर के अंदर आ गया और दरवाजे को कसकर लॉक कर दिया और दरवाजे के एक दरार में से उस काली परछाई की ओर देखने लगा। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। उसने देखा कि वो काली सी परछाई अब अरुण के घर के बाहर ही खड़ी थी। अरुण का दिल डर के मारे जोर से धड़कने लगा। डर के मारे वो दरवाजे से दूर हो गया और वापस जाने के लिए मुड़ा। तभी एक आवाज आई, पानी दे दो, पानी दे दो, बहुत थक गया हूँ पेड़ का काम करते करते। अरुण रुक गया और गौर से सुनने लगा, पानी दे दो, बहुत प्यास लगी है। तभी अरुण बोला, कौन कौन है? तभी फिर से आवाज आई, पानी दे दो, बहुत प्यास लगी है। अरुण जल्दी से अंदर गया और पानी लेकर आने लगा। तभी अरुण का पैर किसी चीज पर जा टकराया और वो नीचे गिर गया। अरुण उठा और फिर से किचन में जाकर पानी लेकर आने लगा कि तभी अरुण के कंधे पर किसी ने हाथ रखा। उसने पलटकर देखा तो अरुण की दादी उसके पास खड़ी थी और गुस्से में बोली, कहाँ जा रहा है? चल अपने कमरे में चल। अरुण ने कहा कि कोई पानी मांग रहा है। उसकी दादी बोली, कोई नहीं है बाहर, चल तू अपने कमरे में जा। और वो उसे पकड़कर कमरे की ओर ले जाने लगी। उस रात अरुण की दादी अरुण के साथ ही सोई। सुबह अरुण जल्दी से उसकी दादी के पास गया और पूछा कि दादी, आपने ऐसा क्यों कहा कि कोई नहीं है बाहर, जबकि आपने भी वो नॉक की आवाज सुनी थी? तभी उसकी दादी बोली, तुम बहुत ही नसीब वाले हो कि बर्तन गिरने की आवाज से मेरी नींद टूट गई, वरना आज तुम जिंदा नहीं बचते। तुम्हें क्या लगता है वो कोई इंसान था? वो एक भूत था।
आज से 15 साल पहले हमारे गांव में एक लकड़हारा रहता था। एक दिन वो इस आम के पेड़ पर कटाई कर रहा था, तभी उसका पैर फिसल गया और उसका सिर पेड़ पर जा टकराया। सिर पर चोट लगने के कारण उसकी मौत हो गई थी। कहते हैं कि वो मरने से पहले वो पानी मांग रहा था। पानी लाते लाते उसकी मौत हो गई थी। बस उस समय के बाद से उसकी आत्मा इस आम के पेड़ पर भटकने लगी। जब भी वो आत्मा किसी अकेले इंसान को देखती है तो वो उससे पानी मांगती है, और जो भी इंसान उसे पानी देता वो उसे मार देती। उस दिन के बाद से अरुण रात को बाहर बिस्तर लगाकर फ्री फायर खेलना छोड़ दिया। दोस्तों, ये कहानी अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और इसी तरह की सच्ची कहानी सुनने के लिए हमारा चैनल ब्लडी मून जरूर सब्सक्राइब करें और हर हफ्ते एक नई कहानी सुनें, क्योंकि हर सोमवार की रात डर की रात ब्लडी मून के साथ।